को समझिए आप लोग। ऐसे मनोरंजन में जिंदगी बिता दोगे इसका कोई फायदा नहीं है। कहते हैं जो व्यक्ति गलत काम करते 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 मर जाए, और जब गलत काम करके कोई मरेगा, अधर्म करके मरेगा, तो उसका मोक्ष थोड़ी होता है कि उसे वैकुंठ मिल जाएगा या उसे दोबारा से तत्काल जन्म मिल जाएगा। नहीं, वो प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत योनि में, जैसे धुंधकारी प्रेत योनि में गया था, तो प्रेत योनि में जाने के बाद अगर कहते हैं उस व्यक्ति के नाम से, मरे हुए व्यक्ति के नाम से कोई भागवत कथा सुन ले या उसे सुना दे, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद भी इतनी ये कल्याणकारी श्रीमद् भागवत कथा है, क्योंकि साक्षात इसमें कृष्ण विराजमान है। और अगर इस कथा को इस भाव से प्राणी रसपान करे, इसे सुने, तभी कथा का लाभ उठा सकता है, वरना कोई फायदा नहीं है इतना खर्च करना और इतना सब कुछ जोड़ना, और जोड़ने के बाद में कथा भी इतने 9 दिन बर्बाद करना, समझना कुछ भी नहीं, मिलना कुछ भी नहीं। आनंद में मनोरंजन में जिंदगी बिता देना। अरे जिंदगी भर तो आप मनोरंजन कर ही रहे हो। कहते हैं ना, मनुष्य को कभी भी आनंद से वो पूर्ण नहीं हो सकता है। जिंदगी भर दुनिया में वो आनंद को खोजता फिरता रहे, ढूंढता फिरता रहे, हर जगह ढूंढ ले, और कितना भी उसे आनंद, उसको मनोरंजन उसको वो कर ले, लेकिन फिर भी उसका मन भरेगा नहीं, फिर भी वो कहेगा मजा नहीं आया भैया, मजा नहीं आया। और जहाँ ये शब्द लग जाए तो बस समझ लो अनर्थ ही है फिर। हाँ, ये कथा में ये तो कहना ही नहीं चाहिए। आनंद और मजा में बहुत अंतर है। ये मजा एक अलग चीज है, दूसरे जगह कहा जाता है, और आनंद कहा जाता है जहाँ परमात्मा का नाम होता है। वहां लोग कहते हैं भाई आनंद आ गया, आनंद आ गया। आनंद एक उत्तम श्रेष्ठ शब्द है, शास्त्रीय शब्द है ये। इस शब्द के द्वारा यदि प्राणी इसको लुप्त कर दे, इस शब्द को, ये मान ले कि परमात्मा में ही आनंद है, क्योंकि सीधे शास्त्रों में कथा में लिखा है, इस भागवत में लिखा है कि परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत चित आनंद। सत चित आनंद, आनंद स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन फिर भी लोग दुनिया में ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं आनंद को, दुनिया में ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते फिरते रहते हैं, फिर भी तो ये श्रीमद् भागवत कथा सभी को मोक्ष दिलाने वाली, सभी के लिए कल्याणकारी ये कथा है। कहते हैं आत्मा में परमात्मा, और आत्मा शरीर के अंदर होती है, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही ये शरीर चलता, वरना ये शरीर तो नाशवान है, जिन तत्वों से बना उसी में इसको अंत में विलीन हो जाना है। सित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित बना शरीरा। इन्हीं पंच रत्नों से ये शरीर प्रकट हुआ, इन्हीं से बना है और इन्हीं में से विलीन हो जाना है। इसलिए इस शरीर पे मत तराओ। लोग थोड़ा सा बलवान हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, ना, इससे कोई फायदा नहीं है। मन की ताकत को अपनाओ, परमात्मा की भक्ति, उसी को अपनी ताकत समझो, सत्य मार्ग में चलो, सबसे बड़ी ताकत वही है। शरीर से कितने भी बलवान दिखने में लगो, कितने भी ताकतवर हो जाओ, उस पर फेल हो जाओगे। अगर सत्य की ताकत को अपनाओगे, हमेशा उसमें पास रहोगे, कभी फेल नहीं हो सकते। सत्य की ताकत को अपनाओ, वही आपका धर्म है, क्योंकि सत्य कभी नहीं हारता है, सत्य कभी नहीं हारता है। और ये भी हमारी माता जी हैं, प्रसाद ले लो माता जी। सभी संत कहते हैं धन्य है ये भागवती, धन्य धन्य भागवती वार्ता। लो माता जी प्रसाद ले लो। भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य है जो प्रेत जैसी पीड़ा को विनाश कर दिया। सप्तहो अपि धन्या, धन्य कृष्ण लोक फल प्रदान।
फल स्वरूप इस कथा के द्वारा, कथा का जो फल प्राप्त हुआ वो ये है कि परमात्मा का, कृष्ण का वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। और जिसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए भक्तों, उसे दोबारा इस मृत्युलोक में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, दोबारा उसे मृत्युलोक नहीं आना पड़ता। वो देवता बन जाता है, देव योनि में चला जाता है, उसे देवता की श्रेणी प्राप्त होती है, देवताओं के साथ वो विलीन हो जाता है, इंद्र के सभा में जाकर के रहने लगता है, उसे स्वर्ग प्रदान हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। ये जो मृत्युलोक है, ये मृत्युलोक तो 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के लिए बना है। और ये भी हमारी दादी माँ है, इनकी ओर से लाई प्रसाद बेटी, भैया प्रसाद ले लो। मृत्युलोक 84 लाख योनियां भ्रमण करने के लिए बनाया गया है। पहले जो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी होता है, बहुत बड़ा, उसे 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है। और 84 लाख योनियां ये सब एक दंड देने के लिए होती है, मनुष्य योनि छोड़ करके, मनुष्य योनि छोड़ करके सब दंड देती है। कभी नाली का कीड़ा बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, सब बस थोड़ी देर के बाद फिर मर गए, फिर मर गए, फिर मर गए। तो कभी मुर्गा, वो जो आजकल लोग काट के खा जाते हैं मुर्गा, उसको लोग बना के खाते हैं। कौन कौन खाता है यहाँ पे? कोई खाते हो? परिचय जी खाते हो? खाना ना नहीं, उस दिन में तुम्हें काट के खाएंगे फिर। और ये सत्य है, जो मुर्गा को बना के लोग मार के खाते हैं ना, अगले जन्म में उसको भी वही योनि प्राप्त होती है। और वो लोग जाकर के जिसको आज आप बना खा रहे, फिर वो बना के खाते हैं तुमको। तो ऐसा ना करना है। जो एक किसी की हत्या कर देते हैं लोग, आजकल जो मर्डर कर देते हैं, उनको भी ये मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। तो उनको भी ऐसे, उनको तो सीधे मार के खाया जाता है। फिर ये सबसे बड़ा दंड है। अभी लोगों को पता नहीं है, जो लोग जानते नहीं है तो सब ऐसे साधारण समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दंड है। इसलिए ये तो बिल्कुल अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ बनाया है भोजन करने के लिए। अनेक प्रकार के उत्तम मेवा मिष्ठान बनाए गए हैं, पर फिर भी हम अगर मांस का सेवन करें तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है, अज्ञानता है। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीव तो सबके अंदर है। चींटी के अंदर भी एक जीव है, वो भी बिना जीव के नहीं जिंदा है। वही जीव उसके अंदर भी है, वही आत्मा, वही प्राण उसके अंदर भी है। जैसे अगर कोई आपकी हत्या करे, आपको कोई मारे, तो कहते अपराध लगता है। तो किसी को भी मारोगे तो अपराध लगेगा। आत्मा तो सबके अंदर है, प्राण तो सबके अंदर है। इसलिए हमें अपने इस जीवन में ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि कहाँ तक बचाया जाए, कहाँ तक धर्म किया जाए, कहाँ तक पुण्य किया जाए। अरे ये जिंदगी इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए सुधार करने के लिए भगवान भेजते हैं इस जिंदगी में। ये जीवन देते मानव योनि सुधार करने के लिए कि आप जाओ, शायद सुधर के आओगे तो फिर से तुम्हें दोबारा अच्छी योनि प्रदान होगी। सुधरने के लिए भगवान देते हैं, और फिर भी हम उसमें सुधरते नहीं हैं। कहते हैं कहाँ तक करें हम ये काम, और जब सुधरे नहीं तो भगवान कहते हैं आओ, तो फिर जैसे थे वैसे ही चले गए। इसीलिए हमें अपने इस जिंदगी में ये जो रिश्ते नाते हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए करना पड़ता है। ये भी करो, बिल्कुल अच्छा है, पैसे भी कमाओ, घर भी बनाओ, परिवार को भी देख देख भी करो, ये भी एक धर्म है, ये धर्म है। और ये सब करना आवश्यक भी है।
अगर तुमने अपने परिवार के लिए कुछ किया नहीं, परिवार को सुखी नहीं रखा, तो एक ये भी अपराध लगेगा, इसका भी अपराध लगता है। श्री राधे। तो ये भी धर्म है, ये भी करना आवश्यक है, लेकिन केवल परमात्मा से ही दिल लगाओ, संसार में नहीं। दिल परमात्मा से लगाओ, दिमाग संसार में लगाओ, दिमाग लगाओ पैसे कमाओ, लेकिन दिल परमात्मा से लगाओ। पर आजकल लोग करते क्या है, दिमाग प्रभु पे लगाते हैं, परमात्मा में दिमाग लगाते हैं और दिल लगाते हैं दुनिया में, इसलिए रोते हैं। फिर रो क्या करोगे, फिर लोग कहते हैं हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, पर मरता कोई नहीं है। जिनसे सुनो तो भैया हम तो मरे जा रहे हैं, बहुत परेशान है, क्या हुआ भैया? अरे तो दिल टूट गया, हमारा दिल टूट गया, अब मरता कोई नहीं। जब संसार में दिल लगाओगे तो रोना पड़ेगा ही भाई। यहाँ भगवान थोड़ी ना है कोई, भगवान जैसा थोड़ी कोई समझदार है। यहाँ जब लोग ऐसा करते ही हैं, आपने किसी को चाह कर देखो, जिसको भी चाहोगे वो आपका कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। जब लोग ऐसा करते ही हैं तो फिर दिल क्यों लगाना लोगों से? ये एक दिल का लगाने एक मोह है, मोह हो जाता है। भगवान को भी हुआ है मोह, भगवान शंकर जी को भी हुआ है, विष्णु जी को भी मोह हुआ है। पर मोह ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अपना जीवन नष्ट हो जाए, ऐसा मोह किसी को नहीं हुआ है। अगर हाँ तुम भगवान पे मानते हो, भगवान से दिल लगाया, तुम्हें संसार में मोह भी हो जाएगा, तो ऐसा होगा कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी का कोई नुकसान नहीं होगा, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि जैसे नारद जी को मोह हो गया था, परंतु भगवान के साथ में नारद हमेशा ये भी कहते थे कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, और जैसे भी हो वैसे मेरा हित करना, आपका मैं दास हूँ। तो भगवान जानते भी थे कि नारद मेरे ही भरोसे बैठा है, अगर उसको मोह भी हो गया है, नुकसान कुछ हो गया तो इल्जाम मेरा ही आएगा, क्योंकि मेरे भरोसे। भगवान ने उसकी रक्षा की, नारद को जैसे था वैसे ही बना दिया। इसलिए परमात्मा पे दिल लगाओ। बोले गोविंद भगवान की। और ये हमारी माता जी की ओर से गिरा मुद्रा भेटोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे, परमात्मा मंगल में बनाए रखे। श्री राधे। तो इसलिए भक्तों ये श्रीमद् भागवत कथा सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। सुनोगे और सुन के निकाल दिया तो भी कोई फायदा नहीं, समझो भी से। आइए कथा रसवान करते हैं, विलंबना करते हुए एक प्यारा सा संकीर्तन सभी बोलेंगे दो शब्दों कि श्री राम जय जय राम, 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 जय हो श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और हमारे चाचा जी की ओर से गिरा मुद्रा बेटी आशीर्वाद की कामना करते हैं प्रभु से। और ये हमारी माता जी हैं,
इनकी ओर से सीधा प्रसाद 21 मुद्रा बेटी भगवान से आशीर्वाद की कामना, प्रभु मंगल बनाए रखे। सबरी के घर में आए हैं राम, श्री राम जय राम जय जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग तालियां भाव से बजाएं। क्या बात है। और ए मीरा के घर में आए थे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मीरा के घर में आए थे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। हरि बोल। श्री राधे। और ये भी छोटा सा बालक है, इसकी ओर से 13 मुद्रा बेटी। और ये भी लकी गुप्ता छोटा सा बालक है, इसकी ओर से 11 मुद्रा बेटी। और सीधा प्रसाद भगवान कल्याण करें, आशीर्वाद की कामना। दो अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा है नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम हरि बोल। राम। हरि बोल। श्री राधे। और ये भी हमारी माता जी हैं, इनके पुत्र सोने लाल गोरेलाल भैया इनकी माता जी हैं, इनकी ओर से 21 मुद्राएं बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी को। भगवान कृष्ण जी आशीर्वाद से कामना करते हैं, भगवान कन्हैया माता जी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बनाए रखें, भक्ति प्रदान करें और परिवार से सब कुशल बनी रहे। और ये भी छोटी सी बच्ची है अंशिका देवी, इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करें। जय हो। सभी लोग भाव से तालियां बजाएं।
बिहारी लाल की, बोल सांचे दरबार की। श्री राधे। आइए तो सभी कथा रसवान करते हैं भक्तों। जिस समय महाराज राजा परीक्षित बैठे कथा रसवान कर रहे हैं, उस समय ऐसा होता है कि महाराज राजा परीक्षित सूत जिसे कहते हैं, गुरुदेव कृपा करके मुझे ये कथा कहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जो महाभारत में सुंदर सा चरित्र है वो कैसे। और ये भी छोटा सा बालक है ऋषि गुप्ता जी, इनकी ओर से 11 मुद्रा बेटी। भगवान कल्याण करें। श्री राधे। महाराज राजा परीक्षित ने जब ये पूछा तो उसी समय महाराज सूत जी कहते हैं, राजन मैं अवश्य आपको बताऊंगा। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव अच्छा ये बताइए कि आपके जो पिताजी हैं वेद व्यास जी महाराज, वो आपके पिता कैसे हुए और आपने उनके घर में कैसे जन्म लिया। तनिक ये कथा कहिए हमें। और ये भी बताइए कि महाराज आपका चरित्र कैसे रहा और आप इतने बचपन से इतने छोटे से इतने विद्वान इतने श्रेष्ठ कैसे हो गए गुरुदेव, ये कृपा कीजिए। महाराज राजा परीक्षित के पूछने पर सूत जी कहते हैं, राजन उसी समय भक्तों, और ये गुप्त दान भेंट हो रहे हैं, आशीर्वाद की भगवान से कामना। महाराज सूत जी कहते हैं, राजन एक समय ऐसा था कि श्री राधा जी की गोद में महाराज एक छोटा सा तोते का बच्चा खेल रहा था। तोता बैकुंठ में वो जब राधा जी की गोद में खेलता है तो राधा जी उससे अति प्रसन्न होगी। भगवान श्री कृष्ण जी भी थे साथ में, वो बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर राधा जी ने कहा कि हे तोता मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। तूने बड़ी अच्छी मेरी सेवा की, मेरी गोद में खेलता रहा और मेरा बड़ा अच्छा मनोरंजन किया। तो तोता कहने लगा कि हे माता मैं आपसे क्या वरदान मांगू, बस ऐसा वरदान दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो तू मृत्यलोक में जाना चाहता है? हाँ जाना चाहता हूँ, किंतु ऐसे नहीं साधारण व्यक्ति बनके नहीं, एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बनके जाना चाहता। मैं संसार की माया में नहीं उलझना चाहता ना, मैं संसार की माया में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं मृत्युलोक में जाऊंगा तो वहां कृष्ण की माया जरूर मुझे घेरेगी, इसलिए मैं मृत्युलोक में जाने का कम मन करता हूँ। पर मैं सोचता हूँ कि जाऊं अगर मृत्युलोक में तो भगवान की माया मुझे ना घेरे। अगर ऐसा वरदान दो तो मैं अवश्य जाना चाहता हूँ। राधा जी ने कहा बिल्कुल तथास्तु। और वह तोता वरदान पाकर के मृत्युलोक में एक तोते के रूप में ही जन्म लेता है, अंडा बन के आया। तो इधर वो जन्म कहाँ लेता है? मृत्युलोक में। और यहाँ ऐसा था एक समय माँ पार्वती और भगवान देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पे विराजमान थे और वहां पर माँ पार्वती कैलाश पर्वत में महादेव के साथ बैठ करके भगवान की कथाएं पूछती रहती थी, सुनती रहती थी। उस दिन महादेव जी थोड़ी देर के लिए घूमने को निकल गए। बोले देवी जी हम अभी बहुत देर से बैठे हैं, पता नहीं इधर भ्रमण करते हैं। तो वो कैलाश पर्वत में ही बैठे बैठे घूमने को चले गए। पार्वती ने सोचा यही कहीं घूम रहे होंगे, यही होंगे। और जैसे वो वहां पर घूम रहे थे भक्तों, पार्वती ध्यान न देती और वो कैलाश पर्वत में वो भी विचरण करने लगी कि एक बार कैलाश में सती करतो विश्राम और जा पहुँचे नारद ऋषि झुक कर किया प्रणाम।
और नारद ऋषि सोचन लगे रचू कई षड्यंत्र, कथा बढ़े आगे तभी आएगा आनंद। नारद जी वहां पहुंच गए माँ पार्वती के पास में, और जैसे नारद जी पहुंचे सो नारद जी तो नारद ठहरे ही नारद का काम ही यही था, वे एक जगह तो कहीं ठहरते नहीं थे। अच्छा, कथा में जो भक्त आए और कथा में थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद फिर उठ के जाए, फिर बैठे फिर उठ के जाए, कई बार ऐसे कथा में भक्त करते हैं। कथा में आएंगे, थोड़ा बैठेंगे और उठ के फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर थोड़ा बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। और बैठना तो छोड़ो, बैठेंगे बहुत कम, खड़े खड़े बस वो तमाशा जैसे देख रहे हैं। अच्छा, खड़े खड़े क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है? तमाशा। तमाशा किसे कहते हैं? जहाँ पे लड़ाई होती हो, जहाँ पे लड़ाई होती हो, वो उसको गाली दे रहे, उसको गाली दे रहे। अच्छा, लड़ाई होने लग जाए, गांव में लड़ाई होने लग जाए तो लोग खाना छोड़ छोड़ के भागते हैं, अरे लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। लोग भोजन करना, रोटी खा रहे हैं और झगड़ा हो जाए तो धर के रोटी बाद में खाएंगे, पहले देख लें फलाने से लगता लड़ाई हो गई, अरे ज्यादा हो गई ज्यादा। और जो मारपीट हो जाए तब तो भैया आ रहा है, फिर बड़ा मजा आता है लोगों को देखने में। आहा, मार मार मार, अब इससे लड़ाई हो गई देखो। जब वही अपने घर में हो तो बड़ा दुख होता है। फिर लोगों की लड़ाई देखने में आनंद नहीं लेना चाहिए। नहीं, भगवान कहते हाँ अच्छा तो ठीक है। फिर अपने घर में वही टांडव हो जाता है। जब अपने घर में होता, जैसे तुम दूसरों को देखते तो वैसे लोग तुम्हारे यहाँ देखेंगे आके। फिर तो खड़े होके क्या देखा जाता है? तमाशा, जहाँ पे लड़ाई होती हो। और कथा में जाकर के खड़े होके कथा नहीं सुनी जाती है। बहुत लोग हैं कि घंटों खड़े रहेंगे, बस वो खड़े खड़े सुन रहे हैं। एक दिमाग उनको और लगा है, खड़े क्या मन लगेगा कथा सुनने में? कथा तो आराम से बैठ करके सुना जाता है। तो जो कथा में उठे बैठे जाए, खड़ा रहे, चलता फिरता रहे, उसको कहते हैं नारद। समझ लो कि इस पे नारद जी विराजमान हो गए। नारद जी कहीं एक जगह ठहरते नहीं थे, वो उनका बस यही काम था। अच्छा, ये नारद जी का श्राप था। ये श्राप किसने दिया था? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष ने दिया था। दक्ष ने क्यों श्राप दिया था? दक्ष ने इसलिए श्राप दिया था कि दक्ष के पुत्र हुए थे, पहले पुत्र हुए। जब दक्ष के पुत्र हुए तो नारद जी ने उन पुत्रों को अपने साथ ले गए और अपने साथ लेकर के उनको अपने जैसे ही बना दिया। दक्ष का ये प्लान था कि मेरे पुत्र हुए हैं तो ये वंश चलाएंगे, शादी विवाह करेंगे। लेकिन वो तो सब संत बन गए, सब तपस्या करने लगे। सो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, अरे मैं जो सोच रहा था उसमें तो पानी फेर दिया नारद जी ने। बहुत क्रोध में थे, बहुत सरवड़ बक रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि अरे शांत हो जा, चलो जो हुआ सो हुआ, रहने दो। नारद की क्या गलती, बाप के बच्चे ही वो संत बन गए तो क्या करोगे। लेकिन दक्ष क्रोध में बहुत थे। फिर ऐसा हुआ कि फिर दक्ष के पुत्र हुए, 10,000 पुत्र हुए, और 10,000 नारद जी के कहने पे वो भी तपस्या करने लगे। सो अभी संत बन गए, वंश उनका चला ही नहीं। दक्ष आज तक किसी ने सुना है कि दक्ष का पुत्र है जिसकी वंशावली हो, आगे वंश चला हो? उनका वंश ही नहीं चला दक्ष का, केवल कन्याएं थी, कन्याओं का वंश चला है। उनकी कन्याएं थी 60 कन्याएं थी, तो उनका केवल वंश चला। तो दक्ष अब और क्रोधित, अब तो और परेशान की है भगवान, अब नारद को मिल जाए तो शायद दक्ष नारद को मार देते डाल से। और नारद बड़े राजा बन के दक्ष को समझाने चले गए। उसी समय दक्ष यहाँ क्रोध में बैठे, उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी गए, बोले अरे भ्राता जी क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हो? आपके पुत्र तो उनकी जो इच्छा थी, जो भाग्य में लिखा था वो हो गया। सो दक्ष नारद जी को तत्काल बिल्कुल वैसे देख भी लिया। सो दक्ष को और क्रोध आ गया। अब मौके में जैसे नारद को देखा, सो दक्ष ने तुरंत कहा, अरे नारद
अब तुम यहाँ पे आ गए हो, अच्छा है यही कि तुम सीधा चले जाओ, सीधे चले जाओ तो उसी में फायदा रहेगा। अब वरना तुम हमारे यहाँ थोड़ी देर खड़े हो तो फिर अनर्थ हो जाएगा कुछ, वरना हम क्रोध में बहुत हैं। नारद फिर भी सोच रहे हैं अपने तो भाई हैं, ऐसा कुछ थोड़ी करेंगे, भ्राता जी हैं अपने। अब वो और समझा रहे हैं। नारद जहाँ भी जाते थे बस सबको समझाने लगते थे जाके, सो समझाने लगे। तो दक्ष को क्रोध आया, दक्ष ने कह दिया कि नारद तूने मेरा सर्वनाश कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे सारे वंश का सत्यानाश कर दिया, और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कभी भी एक जगह कहीं टिकेगा नहीं, ये मेरा श्राप है। तू हमेशा यही करता रहता है, इसलिए तू कहीं एक जगह टिक नहीं पाएगा। और दक्ष ने ये श्राप दे दिया। जब ये श्राप दे दिया सो नारद जी तब से कहीं एक जगह ठहरते नहीं है, कहीं एक जगह नहीं टिकते, फिरते रहते हैं, वो फिरते रहते हैं। सो नारद जी कैलाश पर्वत पहुंच गए। अब कैलाश पर्वत पहुंचे सो नाम है नारद। जिनको नारद उनको कहते हैं जिनकी बुद्धि कहीं फेल ना हो, जिनकी बात कहीं रद्द ना हो, उसको कहते हैं नारद। उनकी बात कहीं रद्द नहीं होती थी, पास हो जाते हर जगह। सो गए, बोले माता जी प्रणाम। पार्वती ने कहा अरे आइए आइए नारद जी आइए, सो स्वागतम, बैठिए, आसन ग्रहण करिए, आइए मैं आपको जल पान कराती हूँ, जल पी लीजिए। नारद जी बैठ गए। हाँ माता जी, आज तो आत्मा तृप्त हो गई, थक गया था बड़ी देर से। अरे कहाँ से आए हो, कहीं से घूम कर आ रहे हो क्या? हाँ समझ लीजिए माता जी, बस मैं घूमने के लिए गया था, तो घूमते घूमते आ गया, मेरा काम क्या, घूमता ही रहता हूँ मैं, सोचा माँ के दर्शन और किए जाऊं। अच्छा अच्छा नारद जी, तो नारद आप कहाँ कहाँ घूम आए? बस मेरा काम क्या, चारों लोक में भ्रमण करता फिरता रहता हूँ ब्रह्मांड में। अच्छा नारद जी बोले माता जी चारों ओर देखा, बोले आप और कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए? कोई और दिख ही नहीं रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना नंदी भंगी, और ना कोई महादेव भी नहीं दिख रहे, वो कहाँ चले गए? माता सती कहने लगी सब इधर उधर हैं, सब ऐसे टहल रहे, घूम रहे होंगे कहीं। अच्छा चलो वो तो सब भूतगढ़ ठहरे, घूमते होंगे, लेकिन महादेव ऐसे कैसे कहाँ चले गए, वो कहाँ पे है? बोली वो भी अभी तो यहीं थे, लेकिन कहीं घूमने निकल गए हैं, कहीं वो भी बैठे होंगे शायद, पता नहीं अब क्या क्या करते रहते हैं। नारद जी बोले कैसी बात कर रही हो माता जी, आपके पति है महादेव और आप कहती हो पता नहीं कहीं घूम रहे होंगे। अरे आपको बता के तो गए होंगे, जहाँ भी हैं बताया तो होगा कि कहाँ जा रहे हैं। बोले बताते हैं, बिल्कुल बता के गए हैं, लेकिन अब क्या बताएं, जरा जरा की बातें बताते रहे क्या, घूमने चले गए, क्या जरा सी बात बताएं। नारद जी बोले ऐसे कैसे मान लें, हमें तो लगता है कि आप छुपा रही हैं माता जी, और भगवान महादेव आपको कुछ भी नहीं बताते हैं, और कुछ बता के भी देखो नहीं गए, ऐसे चले गए, बता के गए होते तो आपको मालूम नहीं होता। नहीं नहीं नारद जी बताते हैं, हमें सब कुछ बताते हैं, वो आज निकल गए हैं। नारद जी बोले मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा ये बताओ महादेव जी आपको प्रेम करते हैं भला कि नहीं करते हैं? आप वैसे ही तो नहीं कह रही हो। सती बोले नहीं प्रेम तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो बोले सब कुछ फिर आपको बताते होंगे, आपसे कोई बात छुपाते तो नहीं? सब कुछ बताते, कुछ भी नहीं छुपाते, सारी बात बताते हैं। सती जी कहने लगी कि हमें सब कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं नारद, और महादेव हमारे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। नारद जी बोले माता जी तो फिर सब कुछ बताते हैं तो ये भी तो बताया होगा कि उनके जो गले में मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है, ये भी तो बताया होगा जब सब कुछ बताते हैं। तो माता सती कहने लगी कि गले में मुंडों की माला। बोले अरे आपने कहती हैं आपको सब कुछ बताते हैं, तो ये जानकारी नहीं आपको दी? नहीं नहीं ये जानकारी तो नहीं मुझे मिली। उनके गले में मुंडों की माला कब से पड़ी, कहाँ पड़ी है? अरे आपने देखा नहीं माता जी? शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, अधिक मैंने ज्यादा देखा नहीं है। अरे माता जी
गले में उनके जो मुंडों की माला पड़ी है वो कोई साधारण माला नहीं है, और आपने इसके बारे में पूछा नहीं। बताओ, आप कहते हैं सबको मालूम है, सब कुछ मालूम है, और आपको तो कुछ भी नहीं मालूम है। पार्वती बोली, नारद आप कैसी बातें कर रहे हैं? वे गले में मुंडों की माला तो आप जानते, महादेव ठहरे भूत प्रेत साथ में रखते हैं, सो ऐसे ही होंगे, कुछ पहने होंगे। अरे नहीं नहीं माता जी, वो गले में जो मुंडों की माला भूत प्रेतों के नहीं है, फिर किसकी है नारद भाई? ये बात मैं नहीं बताऊंगा, शायद महादेव मुझे डांटे तो फिर मैं क्या करूंगा, ये नहीं बता सकता, आप ये उनसे स्वयं पूछ लेना। तो पार्वती बोली कि स्वयं वो बताएंगे? हाँ क्यों नहीं, आपके पति हैं तो आपको बिल्कुल बताएंगे, अब आप स्वयं पूछ लेना। भाई अब तो मैं चल रहा हूँ माता जी, मैं जाऊं? माता पार्वती बोली, भाई नारद जी आपने तो मुझे चिंता में कर दिया, अब तो मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है कि देखो महादेव मुझसे तो ना कपट करते हैं कि ये बात बताया नहीं, इतनी रहस्य की बात और छुपाए बैठे, हमसे नहीं बताया। नारद जी ने देखा कि हाँ माता जी को क्रोध आने लगा है, सो नारद जी धीरे के निकल गए, बोले बस इतना ही काम था। अब नारद जी ने समझो शुरुआत कर दिया, मतलब आग लगा दी। अब पार्वती जाने, अब पार्वती आग बबला होके बैठ गई, बोली ये बात तो हम पूछेंगे, आने दो नारद महादेव को, ये बात जरूर पूछेंगे। और जैसे महादेव आए सो पार्वती बस बैठी चुपचाप मुंह फेरे। क्या बात है पार्वती? अरे ऐसे क्यों बैठी हो, क्या बात है, क्या हुआ पार्वती? सो पार्वती बोली, क्या बताऊं, आप जैसे आदमी से बोलना ही बेकार है, क्या बोलूं आपसे, क्या मुझे नहीं बोलना आपसे कुछ भी। अरे भगवती क्या हो गया भाई, मैंने क्या कर दिया महादेवी जो ऐसे कैसे नाराज हो जाती हो, बिना वजह ही नाराज हो जाती हो, क्या बात है बताओ। पार्वती बोली, क्या बताऊं, आप मुझसे बहुत कपट करते हो, आपने कपट किया मेरे साथ, छल किया है। अरे मैंने क्या छल किया? सो महादेवी बोली, देखो महादेव, अरे मोरे मन ही एको संदेह, मोरे मनाही क्यों संदेह। महादेव मेरे मन में एक संदेह उठ रहा है, कौन सा? मोरे मनाही एक संदेह, मोरे मनाही एक संदेह, पूछ कृपा करी मुझे कृपा करी मेरा। रुंडे माले गले रुद्र ही डाले, रुंडे माले गले रुंड ही डाले, कारण कबहु न नाथ उतारे। आज उसी समय पार्वती ने पूछा कि जो आप वो रुंडों की माला पहने इसे किस कारण से आप कभी नहीं उतारते हैं, और इसका क्या रहस्य है, क्या भेद है, आपने ये बात क्यों नहीं बताई मुझे कभी? भगवान बोले, हे भगवान जी ये किसने बता दिया? राम राम राम। पार्वती क्या पूछ रही है? अरे मैं यही पूछ रही हूँ कि आप ये जो रुंडों की माला पहने हैं इसको आप कभी गले से उतारते नहीं, इसका क्या रहस्य है? महादेव बोले, पार्वती जी क्या छोटी मोटी बातें पूछती रहती हैं, आप भी जरा जरा की बातों में ध्यान दे रही हैं। अरे कोई बड़ी कीमती बात होती तो मैं बता भी देता, कोशिश प्रयास करता, उसमें मेहनत करता, क्या जरा सी बात पूछ रही हो, क्या बताऊं मैं इसमें तुम्हें? अरे ये जरा सी बात है? हाँ बहुत छोटी सी बात है। नहीं नहीं आपके लिए होगी छोटी सी बात, परंतु मेरे लिए नहीं है। मुझे साफ पता है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, कपटी हो तुम, और छोटी सी बात बना करके और हमसे हर बात छुपा लेते हो। आज लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, अगर तुमने नहीं बताया तो सुनो, मैं तो चली, देखते जाओ फिर मैं क्या कर रही हूँ। और पार्वती ने
बैग पैक किए अपनी बढ़िया कपड़ा पड़ा सब प्रेस करके घर आके रखे। अब बैग में भरे, बोली अब तो चले हम। अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ चल पड़ी? और हमारे श्रीमान भैया रामनाथ भैया जी, इनकी ओर से 11 मुद्रा भेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया सभी मनोरथ संपन्न करें। पार्वती जैसे चली तो महादेव बोले अरे ये क्या कर रही हो भाई, ना कुछ बताया ना मुझे पता चला और बांध के बैग चल पड़ी। बताओ तो क्या बात है? बोली अगर तुम नहीं बताओगे कि गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हो, इसका रहस्य अगर मुझे नहीं बताया तो मैं अब नहीं रहने वाली। बहुत दिन हो गए, अब नहीं रहूंगी। और जैसे चलिए, ये तो बड़ी मुसीबत है। अगर पत्नी नाराज हो जाए, मायके चली जाए, पति कहा करते हैं केवल क्रोध में, बस ऐसे ही वो जानते हैं कि जाएगी नहीं, इसका भी अपना घर है, उसको भी पता है कि घर बर्बाद हो जाएगा अगर मैं चली जाऊंगी, तो वो भी जानते हैं। तो वो कहेंगे आजा चली जा, जा चली जा, मैं मना थोड़ी करता हूँ, जा बड़ी आई, जा मायके चली जा, आना कभी मत, लौट के ना जाना। और चली जा तो प्राण निकल जाते हैं। हाँ, फिर आप अगर पत्नी चली जाए मायके, छोड़ जाए सभी बच्चों को और अकेली चली जाए कि ले मैं जा रही हूँ, सब बच्चों को छोड़ जाए और मायके चली जाए, सो 4 दिन मुश्किल हो पाएंगे भैया। फोन के ऊपर फोन, जल्दी आ जा, नहीं फिर आ मत जाना दोबारा, फिर पैर नहीं रखने दूंगा, नहीं अभी आ जा जल्दी। और कहीं हर जगह से शिकायत कि देखो वो ऐसा करती हैं, ऐसे करती हैं, चली गई, अरे ऐसी है, आई नहीं लौट गए। फोन के ऊपर फोन पहुंचेंगे और आफत हो जाएगी और आना ही पड़ेगा, क्योंकि घर का इतना काम ही होता है, इतना काम कि ये करो, बर्तन धुलो, फिर खाना बनाओ, फिर सबको परोस के खिलाओ, फिर कपड़ा धुलो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर बच्चों को देखो, फिर उसको स्कूल को तैयार करो, फिर टिफिन तैयार करो, कितना काम होता है घर पे। एक स्त्री के लिए घर पे बहुत काम है। लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं है घर पे काम, क्या काम है, बैठे बैठे गाती है तो उसको कुछ काम ही नहीं है। बाहर से आएंगे कहेंगे तू तो कुछ करती है, मैं तो काम कमा के आता हूँ, तू बैठे बैठे खा रही है। ऐसा नहीं है, पुरुष के लिए बाहर एक ही काम होता है, वो जो नौकरी करने चला गया उसी पे लगा है। लेकिन घर में स्त्री के लिए बहुत काम है, 70 काम दिन में वो करती रहती है। और जब इतना काम एक पुरुष को करना पड़ जाए तब उसको समझ में आता है कि हाँ भाई बहुत काम है। और फिर वो तत्काल कहता भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये तू करा के तू जीती मैं हारा। ऐसी में कल्याण भी है। पार्वती जैसे चरपड़ी से महादेव घबरा गए कि अब भोजन कौन बनाएगा, हमें रोटी बना के कौन देगा, और हम चिलम पीते थे, पार्वती बैठ के लगाती थी, ये सब कौन करेगा। पार्वती सेवा करती थी, इतनी सबको भोजन बना के खिलाती थी, नंदी गड़े सभी को सेवा करती थी, इनकी रेख देख करती थी। अब ये हमसे कैसे होगा, वो तो बैठे रहते समाधि लगा चुपचाप। सो महादेव बोले कि पार्वती ऐसे कहाँ जा रही हो, लौट आओ, देखो बताओ अच्छा क्या पूछ रही हो। पार्वती नहीं, हमें नहीं आना, हम नहीं आना। और चली कि कैलाश पर्वत माना रही हो, चली माए के जई हो। कैलाश पर्वत माना रही हो, चली माए के जई हो। कैलाश पर्वत माना रही हो, चली माई के जय हो। पार्वती बोली कि अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर, बहुत हो गया तुम्हारा ये कपट, लेकिन अब और नहीं चलने वाला, मैं होशियार हो गई हूँ, मुझे पता है तुम क्या करते हो। कैलाश पर्वत माना रही हो, चली माए के जई हो। कैलाश पर्वत चली माई के जय हो, बोला चली माई के जय हो। कैलाश पर्वत माना रही हो, चली माई के जय हो। और
देखो हमें सब पता है कि आप ये दिखौटी सब कुछ कर रहे हैं। हकीकत में आप तो हमसे नाटक करते हैं। आज हमें पता चला है कि तुम प्रेम रेम नहीं करते, सब ड्रामा है, आपका नाटक है, सच में नहीं करते, सब झूठ है ये। अरे नार दिखौटी मोहे बतावत, दिल का भेद कछु नाए बतावत। दिखौटी नारी मानते हो हमें अपनी पत्नी दिखौटी, हकीकत में थोड़ी ना है। और ये भी हमारे भैया प्रताप भैया प्रताप निषाद जी, इनकी ओर से 51 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया सभी मनोरथ संपन्न करें, आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रभु इनका जीवन हमेशा सुखमय बनाए रखें। बोली सुनो महादेव। हाँ नार दिखौटी मोहे बनावत, दिल का भेद कछु नाए बतावत। और इतना ही नहीं, अरे बोरन भंगिया रोज घुटावत, दिन भर भांग घोटूं, काम सब करूं, और दिखौटी सब तुम्हारे ड्रामे में। अरे मैं पागल थोड़ी, मैं भी एक इंसान हूँ, बस बहुत हो गया, अब नहीं करना मुझे। अरे कान खोल कर सुनो महादेव, कान खोल कर सुनो महादेव, भौरा नाय बनई हो, कैलाश पर्वत माना रही हो, चली माए के जई हो, कैलाश पर्वत माना रही हो, चली माए के जई हो। चली माई के जय हो भोला, चली माई के जय हो, कैलाश पर्वत माना रही हो, चली माई के जय हो। सभी लोग ताली बजाया करो, ऐसा ना बैठा करो। और सुनो महादेव जी, आप लोग तालियां बजाया करो, और ऐसे बैठोगी तो फिर निंद्रा देवी आएंगी, वो घेर लेंगी आकर के, और जय जय हो गई कथा फिर। तो तालियां जरूर बजाया करो, हम कहें ना कहें पर तालियां आपके हाथ चलते रहना चाहिए। अच्छा, तालियां बजाने से फायदे भी होते हैं। एक तो तालियां बजाने का विधान भी है, ऐसे ऐसे कहते हैं तालियां यदि बजाई जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और सर्वप्रथम पहली बात तो ये है कि तालियां बजाने से जो हाथ पे गलत रेखाएं होती हैं, जो भाग होते हैं ना गलत रेखाएं, तो वो तालियां बजाने से भगवान के संकीर्तन में गलत रेखाएं मिट जाती हैं। और अगर जो तालियां नहीं बजाता है, उनके हाथ में अगर कुछ अच्छी रेखाएं भी है ना, तो ना बजाने पे वो भी नहीं रहती हैं, इसलिए तालियां जरूर बजाया करो, नहीं वो भी नहीं रहेंगी। जय हरि, क्या बात है। और बोली पार्वती सुनो महादेव। अरे मतलब के साथी हो भोला, तुम्हारो कपट भरो है शोला। अरे राज आज तक नहीं कछु खोला। प्रभु आज तक तुमने कुछ भी राज नहीं बताया, लेकिन आज तो बताना पड़ेगा, वरना मैं तो चली भाई, मैं तो जा ही रही हूँ।
और सुनो, अरे जिंदा तन की कौन कहे पिया सपने माना आई हो। बोले तुम जिंदा की बात कर रहे हो और मैं एक बार चली गई तो तुम जीते जी तो कभी पा ही नहीं सकते, पर मैं तुम्हारे सपने में तो कभी नहीं आने वाली, इतना याद रखना। अरे जिंदा तन की कौन कहे पिया सपने माना आई हो, कैलाश पर्वत माना रही हो, चली मायके जया कैलाश पर्वत। आज जैसे पार्वती ने कहा सो महादेव बोला अच्छा ठहरो, आओ जरा लौट के तो आओ। और ये भी हमारी बहन है, इनकी ओर से 11 मुद्रा भेंट हुई। भगवान की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये भी गुप्तदान भेंट हो रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद की कामना। तो पार्वती लौट के आई, बोली हाँ बताओ मुझे कि ये गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हो, वरना नहीं बताया तो मैं जा रही हूँ। नहीं जाओ मत, तो मैं बता रहा हूँ। महादेव बोले देखो पार्वती जी, वैसे तो मैं कहता हूँ कि ये सब फालतू की बात पे आप उलझी हो और ऐसे पूछ रही हो, पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैं बता देता हूँ। ये जो गले में मुंडों की माला पड़ी है, तुम कहती हो कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं, मैं तुम्हें हर बात बताता हूँ। तो बताओ फिर ये क्यों पहनते हो। पार्वती ये जो गले में मुंडों की माला मैंने पहन रखा है, असल में ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है। सत्य तो ये है कि ये जितने भी मुंडे हैं वो सारे आपके ही मैंने पहने हैं। पार्वती एकदम सुन के चौंक गई, बोली क्या कह रहे हो। हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ, ये सारे मुंड आपके ही मैंने पहन रखे हैं। मेरे? परंतु ये मेरे कैसे, ये कैसे। वो देवी जी ऐसे कि आपका जितनी बार भी जन्म हुआ, जितनी बार आपने जन्म लिया, उतनी बार के सारे मुंड मैं अपने गले में धारण करता गया और आज मैंने माला बना के पहनता हूँ। पार्वती बोली नाथ तो हमसे भूल हो गई, हमें तो लग रहा था कि आप हमें प्रेम नहीं करते हो, लेकिन आज हमें पता चला कि आप हमें बहुत प्रेम करते हो। आज पता चला है आपने हमारे जितने भी मुंड थे उनको गले में माला बना के पहन रखा है। वाह भाई वाह, प्रभु धन्य है आप। पार्वती खुश हो गई। महादेव जी बोले आप ठीक है। बोले हाँ ठीक है, पर एक बात और पूछूं। हाँ एक बात और पूछो। बोले ये कह रही कि अगर मेरे इतने मुंड हैं तो इसमें आपके भी होंगे, मेरे अकेले थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा भी जब जन्म हुआ तो उसमें आपका भी तो जन्म हुआ होगा। महादेव जी बोले मर गए, अब ये कहाँ से हम बताएं, इसमें तो बड़ी आफत है। महादेव बोले कि देवी जी हमारे इसमें नहीं है। क्यों आपके क्यों नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो कि आपके नहीं है, क्या मतलब है। हाँ मतलब यही है कि हमारा कभी जन्म नहीं हुआ है, कभी हमारा अवतार नहीं हुआ है कहीं, इसलिए हमारे कोई भी मुंड नहीं है, ये सब आपके अकेले ही है। आपका जन्म नहीं हुआ कभी? नहीं हमारा कभी जन्म नहीं हुआ। तो फिर आपका जन्म क्यों नहीं हुआ और हमारा जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि हम अमर हैं। इसका मतलब हम अमर नहीं हैं, हम ऐसे रहते, हम अमर नहीं है। महादेव बोले नहीं ऐसी बात नहीं, तुम तो मेरी शक्ति हो, तुम्ही से तो मैं अमर हूँ, तुम मेरी शक्ति हो, लेकिन मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, मैं अमर हूँ। पार्वती बोले मैं तो सोच रही थी कि ये छोटी सी बात तुमने बता दी तो मुझे लगा बहुत बड़ी बात है। अरे अब तो मुझे पता चला कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अमर हो, मैं अमर नहीं हूँ। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, मेरा जन्म अकेले हुआ है, तुम अमर कैसे हो। महादेव बोले कि हम अमर इसलिए हैं कि हमने अमर कथा सुनी है।
ओ तो तुमने अमर कथा सुनी, फिर वो अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाया? महादेव बोले क्या करें, आपका कभी मन भी नहीं लगता कथा सुनने में, तो कैसे सुनाए? आप कभी सुनती भी हो मन लगा कर? पार्वती बोली तो आपको बताना चाहिए कि ये अमर कथा है, इससे लोग सुन करके अमर हो जाते हैं, तब तो मन लगता। हमें क्या पता, हम सोचे ऐसे ही कोई कहानी है, सुबह कर रहे हैं, इसलिए हमने मन लगा के सुना नहीं। आप बताते कि अमर कथा है। ऐसा लोगों को जहाँ पे लगता है कि कुछ फायदा है, कुछ लाभ मिलेगा, तब तो लोग वहाँ ठहर सकते हैं, कुछ करेंगे। और जहाँ लगा कि यहाँ कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, तो भैया जहाँ कुछ भी रखा हो, कोई लाभ नहीं, तो वहाँ ठहरने वाले नहीं। पार्वती का कभी कथा सुनने में मन नहीं लगता था। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनाने गए थे महादेव जी, तो उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। और बाद में कहते थे कि चलो उठ के चलो। अगर जो महादेव जी थे, सती जी को लेके गए, कुंभज ऋषि ने महादेव और पार्वती को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वो भगवान है, उससे बड़े कुंभज ऋषि थोड़ी हैं, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। जबकि कथा कहने वाले कुंभज ऋषि ही थे, कथा कहने वाले बड़े हैं, वो बड़े थे उस समय। जो कथा कहे, जो उस समय गद्दी में मंच में बैठ जाए, वो भगवान का स्वरूप होता, क्योंकि वेद व्यास भगवान का स्वरूप थे, उनका अंश अवतार थे, इसलिए वो भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। परंतु जो महाराज कुंभज ऋषि थे, जो अगस्त जी थे, तो महादेव पार्वती को देख करके उन्होंने सोचा कि भगवान हमारे यहाँ कथा सुनने आए, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया कि महाराज प्रभु आपको बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ, धन्य आप मेरे आश्रम में पधारे, कथा सुनने आए। सो पार्वती जी के भाव खराब हो गए, उनको अहंकार आ गया, कथा कहने वाला ही हमें प्रणाम कर रहा है, कथा कहने वाला ही हमें प्रणाम कर रहा है, ये तो साधारण सा आदमी है। अब जब हमसे छोटा है या हमें प्रणाम कर रहा है, तो इसकी कथा फिर क्या सुनना? क्या ये कथा कहेगा? क्या है इसकी कथा में? ये तो हमें प्रणाम कर रहा है, इससे इसका मतलब हम ही बड़े हैं, हमें इसकी कथा सुन के क्या जरूरत है, हम बड़े खुद ही हैं। तो पार्वती जी का फिर मन नहीं लगा कथा सुनने में, और उन्होंने इसलिए प्रणाम किया था कि ये भगवान हमारे यहाँ पे आए हैं, तो प्रणाम कर लिया। सत्य तो ये होता कि जो कथा सुनने वाले होते हैं, वो कथा कहने वालों को प्रणाम करते हैं, सत्य तो ये है। लेकिन अगर भगवान साथ कथा सुनने आ जाए, तो उसे तो उन्हें तो हर कोई प्रणाम करेगा, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है फिर। लेकिन जब उनके यहाँ पे भगवान गए, तो उन्होंने प्रणाम कर लिया। जब प्रणाम कर लिया, तो पार्वती को घमंड हो गया कि हमें तो ये कथा कहने वाला भी प्रणाम कर रहा है, तो ये हमें कथा क्या सुनाएगा, इसको क्या आता है। तभी पार्वती का मन नहीं लगा, जब मन नहीं लगा तो वो भाग गई वहां से, बोले चलो लौट चलते हैं। सो लौट आए। सो महादेव जी कहने लगे हम आपको लेके तो गए थे कथा सुनने के लिए, पर आपका मन ही नहीं लगा, सुना ही नहीं, तो हमारी क्या गलती है? पार्वती बोली नहीं तो गलती हो गई हमसे, लेकिन अब हमें कथा सुनाओ, हमें चाहे जैसे अमर कथा सुनाओ। महादेव बोले अब नहीं सुन सकते भाई। क्यों? बोले ये कथा हमें ब्रह्मा जी ने सुना दिया था, और अब तो नहीं हम कुछ कर सकते। बोले तो आपको तो आती होगी, हमें आप सुना दो, आप सुनाओ हमें कथा। अब महादेव से पार्वती जिद करने लगी, सो नारी हट, ठीक है भाई चलो। सो पार्वती जब जिद करने लगी, महादेव बोले ठीक है, अच्छा जिद कर रही है तो चलो मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ। और वो लेके अमर कथा महादेव जी सुनाने लगे। जो अमरनाथ धाम है, ये अमरनाथ धाम कैलाश पर्वत को ही कहते हैं, एक कैलाश पर्वत पर ही स्थित है अमरनाथ धाम। भगवान ने इसका नाम अमरनाथ रखा था। और जो काशीपुरी है, काशीपुरी भी कैलाश पर्वत को ही कहते हैं। काशीपुरी कैलाश पर्वत को ही कहते हैं, वो सुंदर वन है काशीपुरी। सो महादेव जी अमरनाथ धाम लेकर के माँ पार्वती को पहुंचे, डमरू बजाया कि जितने भी जीव जंतु यहाँ बैठे हों,